यूपीएससी अब सच में बच्चों का कंप्लीट भविष्य बर्बाद कर रही है और एग्जैक्टली एस्पिरेंट्स के साथ इनजस्टिस पे उतर आई है। बेवकूफी की ऑलमोस्ट कुछ लिमिट्स होती हैं, लेकिन ये लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। एक बार एग्जांपल के तौर पे देखो, ये सिविल सर्विस प्रीलिम्स का 2024 की निकाली है। तीन चीजें नोटिस करना। सबसे पहले, एक साल के बाद की आई है, रिजल्ट होने के 15 दिन के बाद इनसे 365 दिन लगे इनको ये की इंट्रोड्यूस करने में, और उसके बावजूद तीन क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए। मतलब कि 100 क्वेश्चंस की मार्किंग नहीं हुई है, क्वेश्चंस में सिर्फ सिर्फ 97 क्वेश्चंस की। दिस इज द सेट ए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 57, ये मार्क ही नहीं किए गए। पिछले साल एग्जामिनेशन रूम के अंदर बैठ के बच्चों ने इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर 5-5, 10-10 मिनट बिताए होंगे कि ये सोच के कि यार ये तो हमें सही करना है, यूपीएससी ने पूछा है, कुछ ना कुछ तो सही होगा। एंड मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये क्या है, ये रफ सा जो ये डी बनाया है ये क्या है। इज इट एन आफ्टर थॉट, ये बाद में सोचा गया था, ये सही है ये गलत है। ये 97 का जो ये 7 है, ये बेसिकली ऐसे आर्टिफिशियली बाहर से ऊपर से क्यों फोटो स्टेट किया गया है। यू आर दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तुम लोगों से एक टेबल नहीं बन, लेजिट टेबल नहीं बन सकती क्या, जो कि 10 लाख लोग जिसको क्या नाम है एक्सेस करेंगे। ये तो बर्बादी की लिमिट है ही है कि यूपीएससी के 100 क्वेश्चंस में से वो 3 क्वेश्चंस इतने एम्बिगुअस थे कि एक साल के बाद इन्होंने ड्रॉप कर दिए। और देखो ये की भी गलत है। एक क्वेश्चन अभी अभी मैंने आइडेंटिफाई किया, अभी इसको पूरी पढ़ूंगा तो मुझे लगता है दूसरा भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेट ए का 85 है। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहां पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 85 का क्वेश्चन दे रखा है सी आंसर, मतलब कि बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2 का मतलब ये है कि भाई ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। एक बार अगर आर्टिकल 112 सच्ची में कॉन्स्टिट्यूशन से खोल लेते तो वहां पे क्लियर कट एकदम कैटेगोरिकल शब्दों में कोई एम्बिग्यूटी नहीं लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देश की हर एक पॉलिटी की किताब, देश का हर एक पॉलिटी का सोर्स कहता है कि प्रेसिडेंट लेज डाउन द बजट और प्रोसेस में फाइनेंस मिनिस्टर लेज डाउन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट कैटेगोरिकली एक्सेप्शनली रॉन्ग है। इन अनपढ़ों ने इसी स्टेटमेंट को सही बता रखा कि नहीं नहीं, यूनियन मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 40 जगहों से मैंने सर्च कर लिया, प्रेसिडेंट बेसिकली जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। सो एक्चुअली क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में कर रहे हैं, बट इट इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ऑफ लेइंग और प्रेजेंटिंग द बजट। थोड़ा सा लॉजिकल भी सोच सकते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नाउ यूपीएससी की ऑफिशियल की में क्वेश्चन नंबर 85 सेट ए का गलत दिया हुआ है। यानी कि इन्होंने इस पिछले साल जो भी प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड किए हैं, जिसने सी लगाया था उसको मार्क्स मिले थे, जिसने सही आंसर दे दिया होगा उसको बेसिकली गलत मार्क्स मिले थे। और उसके अलावा 3 क्वेश्चंस इनके क्या नाम है इन्होंने ड्रॉप कर दिए। इफ दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द यूपीएससी एग्जाम, तो अभी 25 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है वो बच्चा करेगा क्या? दिस इज स्टनिंगली स्टूपिड ऑन सो मेनी लेवल्स। माई फ्रस्ट्रेशन इज प्रोबेबली विजिबल ऑन माई फेस। बर्बाद है भाई, बिल्कुल कंप्लीटली बर्बाद है। पूरा का पूरा सिस्टम एकदम जंग लग चुका है, कीड़े लगे हुए हैं यहाँ पे। टू यूपीएससी यू हैव 365 दिन के अंदर अंदर एक की बनानी होती है तुमको, 365 डेज, और तुम उसके बावजूद भी उसमें गलती। चेक करा लो इसको कहीं पे भी पूरे देश में से, अगर कोई मुझे प्रूफ निकाल के दे देना कि प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन द बजट।